ओम दुम दुर्गाए नमः। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आप सभी भक्तों को अष्टमी और नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास की नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन आप लोग श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 10वां और 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप लोग इस अध्याय को ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप लोगों को संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है और इस बीच आप लोग अगर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पढ़ते अथवा सुनते हैं तो आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलता है। साथ में यदि दुर्गा चालीसा पढ़ी जाए तो इससे दुर्गा मैया बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम सुनाएंगे 10वां अध्याय, जिसमें शुंभ का वध बताया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 10वां अध्याय आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उसके बाद पाठ का आरंभ करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 10वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, आपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मारा गया तथा सारी सेना का संहार हुआ देख शुंभ ने क्रोधित होकर देवी से कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल का झूठ मूठ अभिमान न दिखा। तू अन्य स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है तथा माननी बनी हुई है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, सब मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। जब मैं अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ में घोर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकारादि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गईं। तदनंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठाई। वह अभी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी तुरंत काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी की ओर भागा। तब चंद्रिका ने उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखों बाड़े से तुरंत काट डाला और रथ के घोड़े व सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः भयानक मुद्गर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। उसके मुद्गर को भी देवी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर फिर सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थिर हो गया। वहां निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए भी विस्मय कारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटके जाने पर वह दुष्टात्मा पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया और मुक्का तानकर चंडिका को मारने की इच्छा से बड़ी तेजी से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी ने त्रिशूल से छत बिछत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उस दुष्ट का गिरना भी समुद्रद्वीप एवं पर्वतों को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत पूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपने अपने मार्ग पर बहने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। अनेक गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा। यज्ञशालाओं की यज्ञ शांति हुई। अग्नि पुनः अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। 10वां अध्याय समाप्त। इत्र श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 10वां अध्याय समाप्त। भक्तों, अभी तक आप लोग श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 10वां अध्याय सुन रहे थे और श्रवण कर रहे थे। इस प्रकार 10वां अध्याय यहीं तक है। अब आगे आप लोग श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय सुनने जा रहे हैं।
सो आप लोग ध्यान पूर्वक देवी दुर्गा का याद करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनका स्मरण करते हुए इस 11वें अध्याय का श्रवण करें। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 11। ऋषि बोले, देवी द्वारा वहां पर दैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उनके मुख कमल अभीष्ट मनोहर की प्राप्ति होने से दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारिणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चराचर की स्वामिनी हो। आप ही जगत का एकमात्र आधार होकर पृथ्वी रूप में विराज रही हो। हे देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त करती हो। अनंत पराक्रम वाली वैष्णवी शक्ति आप ही हो। अखिल विश्व की परम बीज माया भी आप ही हो। हे देवी, आपने इस संपूर्ण जगत को मोहित किया हुआ है। आप ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष लाभ कराती हैं। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आपका ही भिन्न भिन्न रूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बा, एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एक परावाड़ी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी अन्य कौन सी उक्तियां हो सकती हैं। समस्त जनों के हृदय में बुद्धि रूप से विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठादि के रूप में अवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली, विश्व से संहार में आप सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली मंगलमयी हो। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत की रक्षक 3 नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप यह सृष्टि पालन और संहार करने वाली सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुछ मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कौमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा सार्घ इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा, प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वराह रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने में उद्यमशील, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हजार उज्ज्वल नेत्र, मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महा ब्रजधारिणी, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप में दैत्यों की विशाल सेना का नाश तथा महानाद करने वाली भयंकर रूप धारिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। महाभयानक मुख एवं दाढ़ों वाली, मुंड मालाओं से सुशोभित मुंडों का मथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविधा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वराभूति, वाभ्रवी, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सभी शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। 3 नेत्रों से विभूषित आपका यह सौम्य मुख प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह आपका घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के रक्त तथा मांस से सनी हुई है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं और क्रोध करने पर भी मनोरथ एवं कामनाओं का नाश कर देती हैं। आपके आश्रित जनों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देती हैं। हे देवी, आपने आज
जो इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का संहार किया, उसमें अपने स्वरूप को अपने अनेकों शक्ति स्वरूप में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा अन्य कौन कर सकता है? विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शस्त्रों में तथा वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है? तथा आपको छोड़कर अन्य कौन ऐसी शक्ति है जो इस जगत को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस हों, भयंकर विषैले साप हों, जहाँ शत्रु और लुटेरों का दल डाकू आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने तथा विश्व को धारण करने के कारण आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको मस्तक नवाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय असुरों का वध करके तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और शीघ्र ही जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों, संपूर्ण विश्व के दुख दूर करने वाली हे देवी, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों की वंदनीय मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो। संसार के लिए उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप तीनों लोगों की समस्त बाधाएं इस प्रकार शांत करें तथा हमारे शत्रुओं को नष्ट करती रहें। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले वैप्रचित्ति नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन महाभयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगा और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्तिभाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भय एवं बाधाएं उपस्थित करेगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार देवी ने देवताओं को वचन दिया। 11वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार से 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इत श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 11वां अध्याय समाप्त। तो भक्तों, अभी आप सुन रहे थे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय, और इसके पहले आप लोगों ने श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 10वां अध्याय सुना था। तो पूरी वीडियो में हमने आप लोगों को श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां और 10वां अध्याय सुनाया है, जिसमें देवी की कृपा बताई गई है, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। इस सप्तशती पाठ को सुनने से मनुष्य के सभी भय, रोग, कष्ट सब दूर हो जाते हैं। तो आप लोग आगे का अध्याय भी जरूर श्रवण कीजिएगा। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 10वां, 11वां पहला सारा अध्याय सुनने के लिए धन्यवाद। आगे आप लोगों को सुनने को मिलेगा 12वां और 13वां अध्याय, जो कि 13 अध्याय ही श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का है। तो भक्तों, आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो देवी दुर्गा की स्तुति, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय मां कात्यायनी देवी अवश्य ही लिखना।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दुर्गा मैया की कृपा और कात्यायनी देवी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। हमारे साथ बोलिए जय माता दी।